भगवान तो कहां खोजे, उन्हें तो केवल पुकारा जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब प्रभु को पुकारा जाता है आकुल होकर, व्याकुल होकर, जैसे कहीं भीड़ में खो जाता है ना एक बालक, एक अबोध बालक कहीं भीड़ में खो जाए और वो आकुल व्याकुल होकर अपनी माँ को पुकारता है। कोई खिलौना दे तो वो तोड़ देता है खिलौना, ना कोई खाने की वस्तु लेता है, ना कोई और मनोरंजन का साधन, उसे उस समय केवल उसकी माँ चाहिए। वो बालक माँ के लिए आकुल है, व्याकुल है। ऐसे ही जब जीव केवल प्रभु के लिए व्याकुल होकर प्रभु को पुकारता है, फिर प्रभु उत्तर देते हैं। और प्रभु की तरफ से जब उत्तर आता है वो कैसा होता है? वो उत्तर आता है संत के रूप में, वो उत्तर आता है सत्संग के रूप में। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पर, यदि जीवन में संत है, यदि जीवन में सत्संग है, तो समझना आपने व्याकुल होकर पुकारा है और प्रभु ने उत्तर दिया है, कुछ और नहीं है। संत सत्संग क्या है? ये प्रभु का दिया हुआ उत्तर ही तो है कि मैं हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं लाया हूं आपको सन्मार्ग पर, और मैं तो सदा आपसे कहता हूं वो लाया भी है और वो लेकर भी जाएगा, वो पहुंचा देगा। उसकी बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। तो पुकारिए उसको, पर कैसे? व्याकुल होकर पुकारिए। जैसा मैंने आपको निवेदन किया ना, एक मेले में मान लो कहीं भीड़ में खो गया बालक, उसे माँ दिखाई नहीं पड़ रही, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, ना उसे भोजन चाहिए, ना उसे व्यंजन चाहिए, ना उसे खिलौना चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी माँ चाहिए। बस ऐसे जब जीव व्याकुल होता है और वो केवल प्रभु को पुकारता है, प्रभु के लिए प्रभु को पुकारता है, जब नहीं बनती संसार के किसी भी सुख से बात, जब उपरत हो जाता है मन संसार के प्रत्येक व्यवहार से, जब आत्मा खोजती है अपना सुख और उसे केवल प्रभु के चरणों में ही विश्राम मिलता है। जैसे सूरदास कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। बड़ी प्यारी बात लगती है मुझे ये। श्री सूरदास जी कहते हैं अपने मन से, अरे मन पंछी अब वहां चल, उस प्रेम सरोवर में चल जहां पर फिर वियोग नहीं होता, जहां पर फिर वियोग जन्य पीड़ा